नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो कैसा रहा आज का बाजार? सुपर, शानदार और अपने आप में बेहद मजेदार। कैसा लगा आज आपको हमारी वीकली रेंज का पावर? समझ में आ गया ना आज कि वीकली रेंज का टॉप और बॉटम कितना मायने रखता है बाजार में। फुल्ली बुलिश दिख रहा बाजार भी हमारी वीकली रेंज के टॉप पर आकर रुक गया और वहीं से सुपर फॉल। ये अलग बात है कोई ये फॉल पकड़ पाया नहीं पकड़ पाया, लेकिन सुपर कमाल हमारी वीकली रेंज का। और ये लाइव में भी हमने बखूबी बातें की थी। सुबह सुबह यहाँ से सबका ब्रेकफास्ट तो हो ही गया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आगे कोई ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तब कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह ही सुपर सेफ और सभी ट्रेडर्स को ट्रेड मिल गया था। मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। ये है आपके मार्केट की फर्स्ट क्लिप। सपोर्ट है आपका 22,600 पर, जो कि है स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस है 22,700 पर, जो भी है बेहद स्ट्रॉन्ग। ओके, मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। अब देख लीजिए, दूसरी ही क्लिक में सपोर्ट 600 से 22,700 पर शिफ्ट हो गया और रेजिस्टेंस 700 से 800 WTT हो गया। मतलब एक फुल्ली बुलिश बाजार के संकेत। ओके, कब मिला वो हमें ट्रेड? 9:25 पर। तभी देखते हैं सीधा। शानदार बुलिश बाजार। सपोर्ट 600 से 700 पर शिफ्ट हो गया और 100% स्ट्रॉन्ग भी हो गया और रेजिस्टेंस अभी भी WTT बना हुआ है। ओके, तो कहाँ से बेहतरीन ट्रेड मिलेगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से 22,660 और मार्केट आया डॉट टू डॉट। और यहाँ पर हम लाइव में बैठकर बहुत सारी बातें कर, आप में से शायद सभी ने यहाँ से डॉट टू डॉट कॉल का ट्रेड ले लिया था और भले ही एक डाइवर्जन पर ही निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन एक डाइवर्जन वाला सुबह सुबह सुपर ट्रेड हो चुका है। ओके, 9:30 बजे देखते हैं। रेजिस्टेंस की परसेंटेज भी ऑलमोस्ट गायब होने की कगार पर है। इस सिचुएशन में क्योंकि सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, तो मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वीकनेस पहले 100% हो चुकी थी और फिर वहां से कम होते होते फिर से गायब होने की कगार पर है। अगर कोई एक डाइवर्जन का रिस्क लेना चाहता है तो अपने आप में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी ट्राई मार सकता है। अगर आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 ने सपोर्ट किया तो एक डाइवर्जन मिल सकता है। और आपको पता है जो भी रिस्की ट्रेड लेते हैं उसे हाफ पर बुक कर लेना है। ओके, ये वीकनेस कब गायब हुई देखते हैं। 9:45 पर। अब देख लीजिए, वीकनेस टोटली समाप्त हो चुकी है। 5 मिनट आगे बढ़ाते हैं मार्केट। अब मार्केट में फिर से यहाँ पर देखिए आपके साथ खेल कर रहा है मार्केट। अब रेजिस्टेंस फिर से हो गया है वीक टुवर्ड्स टॉप। अब अगर ये परसेंटेज बढ़ती रहती है तो मार्केट फुल्ली बुलिश हो सकता है। बियरिश के कोई चांसेस नहीं है। ऐसे ही शिफ्टिंग होती रही तो फुल्ली बुलिश हो सकता है। और मार्केट चल कहाँ रहा है? 45 मिनट पर। अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया है तो मार्केट यहीं इसी कैंडल पर चल रहा है। फुल्ली सेफ ट्रेडर को तो UR+1 का ही वेट करना है, क्योंकि सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, इसलिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक तो जा ही सकता। और रेजिस्टेंस भी अब WTT हो चुका है, तो फुल्ली बुल रन सिनेरियो हो गया है। लेकिन यहाँ पर कमाल दिखाती है हमारी वीकली रेंज। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस क्या है? 22,748। ये बड़ी वाली लाइन जो खींची है ना, ये है वीकली रेंज की लाइन। ये फुल्ली बुलिश बाजार में भी वीकली रेंज ने मार्केट को यहीं पर 2 घंटे तक उलझा कर रख दिया। ये होता है पावर हमारे LTP कैलकुलेटर की वीकली रेंज का। ओके, 9:50 पर मार्केट खड़ा है आपके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 और रेजिस्टेंस हो चुका है फिर से वीक टुवर्ड्स टॉप। मतलब सेफ ट्रेडर्स तो यहाँ से दूर ही रहेंगे अब, क्योंकि ये फुल्ली बुलिश बाजार हो चुका है। जो बहुत एक्सपीरियंस हो गए और वो अगर रिस्क लेना चाहे तो यहाँ पर आपके पास 2 कन्विक्शन है। एक तो मार्केट UR+1 पर रुका है, तो वहां से रिवर्स होने की क्षमता रखता है एक डाइवर्जन, और वीकली रेंज का टॉप भी है। सही है ना? तो अगर कोई बहुत एक्सपीरियंस होगा तो उसी ने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड लिया होगा। ओके, मार्केट को 10:30 बजे देखते हैं। वीकनेस की परसेंटेज बढ़ रही है, लेकिन 22,750 की परसेंटेज भी बढ़ रही है कंटिन्यूसली से 78%। ध्यान रखिएगा,
या 90%। अब यहाँ पर क्या खेल हो सकता है, अगर मार्केट 700 से 800 पर शिफ्ट हो गया और नई जगह 750 पर WTB हो गया, तो मार्केट जहां पर खड़ा है, क्या है वैल्यू दिखा देता हूं मैं आपको, 22,760, तब भी मार्केट यहीं से गिरेगा, तब भी मार्केट यहीं से गिरेगा। मतलब यहां पर बहुत सोचा समझा वाला ट्रेड है। नए ट्रेडर्स तो दूर ही रहे, भले ही मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया, वीकली रेंज के पावर से आया या फिर 750 पर परसेंटेज बढ़ने की वजह से, किसी भी वजह से आया, लेकिन सेफ ट्रेडर्स तो मार्केट से दूर ही रहेंगे। जो रिस्की ट्रेडर्स है उसकी बात कर रहा हूं। और सेफ ट्रेडर्स को ऑब्जर्व करना है सिर्फ कि कैसे वीकली रेंज काम करती है, कैसे बीच वाला डाइवर्जन पर परसेंटेज बढ़ने से मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो आज आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। ओके, 10:30 बजे भी छोड़ दीजिए, 11:30 बजे देखते। ओके, यहां पर देख लीजिए 11:30 बजे रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 22,800 पर, और यहां पर देखिए कंटिन्यूसली परसेंटेज बढ़ रही है, 85% वीकनेस है, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी हार मानने को तैयार नहीं है। और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 12 बजे देखते हैं। 12 बजे भी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वीकली रेंज ने मार्केट को यहीं पर फंसा के रखा है, और 12 बजे भी यहां पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देख लीजिए, हार मानने को तैयार नहीं। भले ही थोड़ी सी कम है कॉल राइटर्स की, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। और अगर ये यहां से 10% अगर चली जाती और ये वीकनेस यहां पर आ जाती, तो आपको यहां से वीकली रेंज के टॉप से और UR+1 से बेहतरीन मौका मिल जाता, लेकिन वहां से परसेंटेज हटी नहीं, और हमें जितना कन्विक्शन चाहिए था उतना कन्विक्शन मिला नहीं। भले ही जो भी रिस्की ट्रेडर्स है, बाजार को समझते हैं, वीकली रेंज का बहुत एक्सपीरियंस है, सिर्फ और सिर्फ शायद उन्होंने ही ये बुनाया हो और यहाँ कहीं निकल गए हो। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फॉल कोई कैप्चर कर पाया होगा। सिर्फ और सिर्फ वीकली रेंज का पावर है और कोई भी रीजन नहीं है। ओके, देखते हैं 12:35 का, जब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आया। ओके, मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आया, और अब ये देख लीजिए इसकी परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बेहद स्ट्रॉन्ग है तो एक आधा डाइवर्जन दे सकता है, लेकिन 22,663 यहीं कहीं, क्योंकि सुबह सुबह ही एक डाइवर्जन मिल चुका है और 12:30 बज चुके हैं, तो कोई रिस्क लेना चाहे तो मार्केट खड़ा है आपके डॉट टू डॉट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास, और वहीं से सुपर्ब आपका टारगेट दे देता है। अगर किसी ने रिस्क लिया है तो, क्योंकि ये रिस्की क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक बार ट्रेड मिल चुका है, तो ये अपने आप में रिस्की हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने आप में ये यहां से एक रिस्की ट्रेड था। 1 बजे देखते हैं। अब 1 बजे 800 से 700 पर फिर से रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, यहां से OIB नीचे चली गई, और यहां पर देखिए अब 2.0 भी अपना प्रेशर दिखा रही है, और यहां पर देखिए 74 और 80 OIB ऊपर आ रही है। तो क्या है, फिर से नई एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू 22,707, और मार्केट खड़ा हो गया है डॉट टू डॉट 707 पर। यह भी याद रखिएगा क्योंकि 1 बज चुका है और ये भी अपने आप में रिस्की ट्रेड है। ठीक है, आज मार्केट में सिर्फ और सिर्फ यही ट्रेड था जो सुबह सुबह में ही मिल गया और सुपर सेफ था। इसके अलावा मार्केट में सब के सब यहाँ पर वीकली रेंज का कंसेप्ट भी जो था ये भी रिस्की था, क्योंकि बाजार बुलिश दिख रहा था और वीकली रेंज ने पकड़ रखा था। सिर्फ और सिर्फ अगर वीकली रेंज के बिहाफ पर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो सुपर पैसे बनाए होंगे, लेकिन याद रखिएगा मार्केट में सब रिस्की था, ये भी रिस्की था, और यहाँ पर जो खड़ा है मार्केट ये भी अपने आप में रिस्की की है। ओके, 1:30 बजे देखते हैं। ओके, 1:30 बजे भी देखिए OI अब इंटरेस्ट दिखाने लगी 84%, 83%, और यहाँ पर 1 लाख होने की कगार पर है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम। एक बार आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी दिखा देता हूँ कि कैसे फुल्ली बुलिश बाजार बेरिश हो जाता है। ये देखिए पुट राइटर्स अब घुटने टेक रहे हैं और कॉल राइटर्स हावी हो रहे हैं, मतलब बाजार और भी ज्यादा बेरिश होने के लिए तैयार है। हमारी वैल्यू पर फिर से नहीं आया, जब हमें कन्विक्शन फुल्ली मिलता था नीचे से ही टूट गया। ओके, यही था आज के बाजार में, फुल्ली एंजॉयबल बाजार था, क्योंकि आज बहुत सारी लर्निंग मिली होगी आपको कि कैसे वीकली रेंज मार्केट के सिनेरियो को पलटा देती है और बाजार को रोके रखती है
ये पावर पता चल गया होगा वीकली रेंज का भी। ओके, आई होप कि अगर कहीं से कहीं तक आपने रिस्क नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला पहला सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट अपने आप में हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, बाजार को देखते रहो, ऑब्जर्वेशन करो। अगर दूसरी बार कभी ऐसा सिनेरियो बना तब ये प्रॉफिट हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, बस यही सीखना है इस बाजार से। ठीक है, इस बार अगर प्रॉफिट नहीं बना इस सिनेरियो में, क्योंकि अगेंस्ट जाना था ना, इसलिए हम कर भी नहीं सकते उल्टा ट्रेड। लेकिन अब आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि वीकली रेंज पर अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है और डेटा थोड़ा सा भी चेंज होता हुआ दिखता है तो बाजार वहां से पलटा ही देगा। लेकिन आपको डेटा के ऊपर बाज नजर रखनी होगी, जैसे हमने यहाँ पर नजर बनाए रखी थी ना 700 से 800 पर। सुबह से हम ये बात कर रहे थे लाइव में भी, और यही खेल चल रहा था, सबको पता चल गया था, क्लियरली बता दिया था कि यही खेल चल रहा है। कोई बहाना मार्केट जरूर ढूंढेगा बाजार को वीकली रेंज से गिराने का, और यही बहाना मिल गया 22,750 का डायवर्जन, क्योंकि परसेंटेज बढ़ रही थी और वीकली रेंज का भी टॉप था वो। ओके, कल भी 9:10 के आसपास फिर से लाइव शुरू करेंगे। तो अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सअप चैनल का लिंक सबसे ऊपर डाला है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स हो आपको वहाँ पर मिल जाए। ओके दोस्तों, आई होप कि आज का ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।